जैसे स्वप्न, जब तक हम स्वप्न देखते हैं तब तक वो स्वप्न सत्य ही लगता है, जबकि होता असत्य है। असत्य कब लगता है? बोले जब नींद खुल जाती तब। जब तक नींद न खुले तब तक सपना ही सत्य है। सांप दौड़ाया है तो डर लगेगा सपने में, क्यों? बोले वो सपने में सांप भी सत्य ही प्रतीत होता है। उसी प्रकार ये जगत असत्य होते हुए भी भगवान की माया के द्वारा सत्य के रूप में अनुभव होता है, लगता है सब सत्य ही है। यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम, मृषा होते हुए भी अमृषा के समान प्रतीत होता है ये जगत। ऐसी भगवान की विलक्षण माया है। किस प्रकार से? बोले रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है। रात्रि में अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो रस्सी देख करके लगता है सांप है, तो वो रस्सी सांप नहीं है, लेकिन उस रस्सी में सांप की अनुभूति होती है और डर लगता है। रस्सी सत्य है, लेकिन उस रस्सी में अनुभव होने वाला सांप असत्य है। उसी प्रकार से ये जगत जो दिखाई पड़ रहा ये असत्य है, लेकिन ये जगत जिस परमात्मा में दिखाई पड़ रहा वो परमात्मा सत्य है। जैसे रस्सी सत्य होती है, सांप असत्य होता है। भाई रस्सी को देख करके जो सर्प की अनुभूति हुई अंधेरे में, तो उस अनुभूति में सांप की जो अनुभूति है वो तो असत्य है, लेकिन रस्सी तो सत्य ही है। रस्सी न होती तो सांप की अनुभूति उसमें होती कहां? तो ये उदाहरण दिया कि रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उसी प्रकार इस जगत का भ्रम होता है। ये जगत मिथ्या है। इस बात को लेकर बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अद्वैतवादी हो गए। अद्वैतवाद का ये सिद्धांत है। अद्वैतवाद सिद्धांत में जगत को मिथ्या और माया को अनिर्वचनीय और एकमात्र शुद्ध कूटस्थ ब्रह्म को ही सत्य माना गया। ब्रह्म सत्य, निर्गुण, निराकार, ज्ञान रूप और विभू, और उस ब्रह्म में अनिर्वचनीय माया के द्वारा जगत की मिथ्या अनुभूति होती है। इसको कहते हैं अद्वैत। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत में सब झूठा है, लेकिन गोस्वामी पाद अद्वैत तो मानते हैं, लेकिन विशिष्ट अद्वैत मानते हैं। अद्वैत तो है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत है, इसलिए इनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है। और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में सब कुछ सत्य माना जाता है। अद्वैत में सब कुछ असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या है, झूठा है। लेकिन विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में हमारे आचार्य कहते हैं यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम, संसार में जितना भी ज्ञान होता है वो सब सत्य है। उस स्थान पर भले वो सत्य न हो, लेकिन कहीं न कहीं वो ज्ञान सत्य है, ऐसा माना। किस प्रकार से? बोले जैसे रस्सी में सांप की अनुभूति हुई तो रस्सी भी सत्य है, सांप भी सत्य है। संसार में सांप भी तो होता है, ऐसा तो है नहीं कि सांप की सत्ता नहीं है। सांप भी है, रस्सी भी है, लेकिन उस रस्सी में जो सांप का अनुभव हुआ वो केवल उतना असत्य है, बाकी रस्सी भी सत्य है, सांप भी सत्य है। यथार्थम सर्व विज्ञानम, संसार का समस्त ज्ञान सत्य। क्यों? क्योंकि सत्य परमात्मा में भाषित हो रहा है, इसलिए वो सब सत्य ही है। अंतर केवल इतना है कि वो व्यवहार में घटित नहीं होता, इसलिए उसको आंशिक मिथ्या, आंशिक असत्य मान लिया जाता है। जैसे सीप को देखा है ना, सीप तालाब में, नदी में होती है, चांदी जैसी चमकती है, तो क्या उसमें चांदी होती? बोले हाँ चांदी होती। यहां तक कि बालू में जो कण चमकते हैं वो क्या है? बोले चांदी ही है, वो चांदी ही है, लेकिन उसको निकालना बड़ा कठिन है। निकालने में जितनी लागत लगेगी उतनी की चांदी नहीं निकलेगी, इसलिए नहीं निकाला जाता। लेकिन बालू में जो चमकती है कण वो क्या है? बोले चांदी है। सीप में भी जो चमक होती है वो रजत की ही चमक है, लेकिन उसको असत्य क्यों माना?
बोले असत्य इसलिए माना कि चांदी होते हुए भी वो इस लायक नहीं है कि उस चांदी से पायल बना लिया जाए और गिलास लोटा बना लिया जाए, वो बनाने के योग्य नहीं है, संग्रह नहीं किया जा सकता, इस कारण से उसे मिथ्या मान लिया जाता है। लेकिन यथार्थ ये है कि वो सत्य है। यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम। हमारे विशिष्टाद्वैत आचार्य जन कहते हैं कि यथार्थम सर्व विज्ञानम, जो कुछ संसार में ज्ञान है सब सत्य है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज भी अगली पंक्ति में भक्ति के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का जो मत है कि यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। संसार से मुक्ति का उपाय क्या है? भव सागर से पार जाने का मूल मंत्र क्या है? तो ज्ञान मार्गी लोग कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होगी, कर्म मार्गी कहता है कर्म से मुक्ति होगी, लेकिन भक्त तो कहता है कि भगवान के चरणों के आश्रय के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यही वैष्णव सिद्धांत है, यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। और गोस्वामी जी महाराज भी यही कहते हैं, यत्पादाप्लवमेकमेव हि। यत्पादाप्लव, भगवान का चरणारविंद ही प्लवा है। प्लवा माने नाव। संसार सागर से पार जाने की एकमात्र नाव का अगर कोई है तो राम जी का चरणारविंद है। इसीलिए आगे कहा एकमेव, दूसरा नहीं। न ज्ञान, न कर्म, न अन्य कोई साधन जीव को संसार से पार कर सकते हैं। एकमात्र साधन भगवान के चरणों का आश्रय। और चरणों का आश्रय क्या है? बोले यही शरणागति है। इसी को प्रपत्ति कहते हैं। सब कुछ त्याग कर, समस्त आश्रयों का त्याग करके, समस्त साधनों का त्याग करके एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय कर लेना, यही शरणागति है। इसी को प्रपत्ति कहते हैं। और यही प्रपत्ति सर्वोत्कृष्ट साधन है, सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसीलिए भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी ने अपने सिद्धांत में कहा है कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः। समस्त जीव भगवान की शरणागति और प्रपत्ति के अधिकारी हैं, और शरणागति ही एकमात्र जीव के कल्याण का सर्वोत्तम साधन है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। सुखी मील जे नीर अगाधा, सुखी मील जे नीर अगाधा। भगवान की शरण में जाकर के ही जीव को परम शांति मिल सकती है। बोले अब किस भगवान की शरण में जाएं? बोले भगवान नाम से तो बहुतों का संबोधन होता है। भगवान सूर्य, भगवान गणपति, भगवान ब्रह्मा, यहां तक कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी हम भगवान ही कह देते हैं। आइए भगवान, आपका स्वागत है, कहते हैं ना। तो हम सामान्य मनुष्यों को भी भगवान कह देते। तो किन भगवान की शरण में जाएं? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तमशेष कारण परम, अशेष कारणम। अशेष माने संपूर्ण सृष्टि के जो एकमात्र कारण हैं, ऐसे भगवान। कौन है वो? बोले रामाख्यम, जिनका नाम राम है। रामाख्यम, राम जिनकी आख्या है। राम शब्द के द्वारा जो आख्यायित होते हैं, व्याख्यायित होते हैं, ऐसे जो भगवान हैं, भगवान श्री राम, रामाख्यमीशम हरिम, ऐसे भगवान श्री हरि की हम शरणागति करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और फिर गोस्वामी जी महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा प्रकट की। क्या प्रतिज्ञा है? बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल
मातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराण निगम आगम सम्मत भगवान श्री राम का जो पावन चरित्र है, क्वचित अन्यतोपि, अन्यत्र भी जो राम जी का चरित्र है, उन सारे चरित्रों को एकत्रित करके स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था। अपने अंतःकरण के सुख के लिए रघुनाथ जी की उस गाथा को भाषा निबंध, भाषा में मैं उसको निबंधित कर रहा हूं, लिख रहा हूं। मंजुल मातनोति, जो जगत का मंगल करेगी, जगत का हित करेगी, ऐसे दिव्य चरित्र का मैं निबंधन कर रहा हूं। किस लिए? बोले स्वांत सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। लोग कहते हैं महाराज गोस्वामी जी स्वार्थी थे क्या, अपने लिए रामायण लिखा? स्वांत सुखाय, बोले स्वांत सुख के लिए तो स्वार्थी लोग कार्य करते हैं कि भाई हम अपने लिए कर रहे हैं। बोले स्वांत का मतलब स्व का अनेक अर्थ होता है। स्व माने ज्ञाति, स्व माने बांधव, और स्व माने स्वयं, और स्व माने अपने जाति के लोग। ये सब स्व शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो समस्त प्राणियों के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए, भक्तों के लिए, समस्त जीवों के लिए गोस्वामी जी महाराज इस ग्रंथ का प्रणयन कर रहे हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। इसके बाद गोस्वामी जी ने वंदना की। 5 सोरठा में 5 देवताओं की वंदना की। सबसे पहले गणपति की वंदना की। जो सुमिरत सिद्ध होए, जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिबर बदन। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिबर बदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल, सकल जीव कलिमल गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल गहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सुमम उर धाम, सदा करहु सुमम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणा अयन। कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणा अयन। जाहि दीन परने है, करऊं कृपा मर्दन मयन। जाहि दीन परने है, करऊं कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदहु गुरुपद कंजय, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंजय, जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंजय, जासु बचन रवि कर निकर। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुच सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुभास सरस अनुरागा।